हाँ, हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 28 मार्च 2024, गुरुवार का दिन, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, वीकली, मंथली एक्सपायरी का दिन निफ्टी का, और आज मार्च एंड का भी एक्सपायरी का दिन है। यानी मार्च एंड भी खत्म हो रही है और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे मंडे के दिन, यानी 1 अप्रैल को ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कल मार्केट को छुट्टी है। कल शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन मार्केट को छुट्टी है और हम लोग ओपन हो जाएंगे 1 अप्रैल को। ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है आज। आज मार्च एंड एक्सपायरी, यानी ईयर एंड एक्सपायरी, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड एक्सपायरी, ये बहुत मायने रखते हैं। हमेशा देखा गया है कि 31 मार्च हर साल लगभग 10 में से 7-8 बार मार्केट तेज रहता है। आप देख सकते हो, मैक्सिमम बार 7-8 बार मैंने देखा है कि मार्च एंड पे तेजी होती है, क्योंकि जो डीआई होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी म्यूचुअल फंड वाले, जो हमारा पैसा जो म्यूचुअल फंड में आता है वो इन्वेस्ट करते हैं डीआई, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है ईयर एंडिंग की, इसलिए ज़्यादा माल वो खरीदते हैं। और वही एफआई का भी वही हाल है, और इसीलिए कल एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर 3,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया था। एफआई ने ज़्यादा किया था, 2,200 करोड़ के आसपास का माल, और डीआई ने लगभग 1,200-1,300 करोड़ का माल खरीदा है। यानी दोनों मिलके, दोनों ने कल कैश में बाइंग की है, और ये अच्छी बात है और जनरली होता है, इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। मार्च एंड में यही होता रहता है हर साल में लगभग। ओके, कल मार्केट में अच्छी तेजी बनी। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट, 120 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया, 22,123 के आसपास, 22,123 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 46,800 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, लगभग 180 पॉइंट प्लस में, 180 पॉइंट प्लस में। आज के संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं? कल अमेरिकन मार्केट शानदार तेजी किया। अमेरिकन मार्केट ने बहुत शानदार तेजी, पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 470 480 पॉइंट, लगभग 480 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बड़ी तेजी हो गई, बहुत बड़ी तेजी हुई अमेरिकन मार्केट में। इसी कारण आज डाउ फ्यूचर थोड़े से सुस्ताए हुए हैं। ओके, डाउ फ्यूचर थोड़े से ठंडे हुए हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में है। एशियन मार्केट अच्छे हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी इतनी बड़ी गैप अप नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 40-50 पॉइंट का सिर्फ गैप अप। ओके, लेकिन वो भी फ्लक्चुएशन है, कभी 20 पॉइंट आता है, कभी 40 पॉइंट आता है। 7 बजे से मैं देख रहा हूँ, 7 बजे के आसपास से, पौने 7 बजे से देख रहा हूँ, तो बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है गिफ्ट निफ्टी के में। तो मोटा मोटी मान ले कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता है नहीं, मालूम है आपको। लगभग 10 में से 6-7 बार ऐसा ही हो गया है, आज तक का रिकॉर्ड है। सो ओपन मुझे लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है। ओके, उसके बाद मार्केट टिकेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, वो लेवल्स के ऊपर डिपेंड है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.15 के आसपास है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.90 है, वो भी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। आज अमेरिकन मार्केट में उनके जीडीपी के डाटा आने वाले हैं रात में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम होने वाले हैं। ओके, तो जीडीपी डाटा के ऊपर बहुत निर्भर है अमेरिकन मार्केट की, कल रैली या नीचे जाएगा। क्रूड क्रूड ऑयल वही है, $86, ज़्यादा बढ़ा नहीं, ज़्यादा गिरा नहीं है, स्थिर है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट की वो कम हो गई है, ये अच्छी बात है। यानी इक्वल है, कोई ज़्यादा खराब भी संकेत नहीं और ज़्यादा अच्छे संकेत भी नहीं है। ठीक है, एफआई और डीआई की खरीदारी आप अच्छी मान सकते हो। कल इंडिया विक्स घटा है और फिर से 13 के नीचे आ गया है, और ये तेजी के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है दोस्तों। वैसे अभी अप्रैल में इलेक्शंस चालू होंगे, वोटिंग चालू होगी, और उसके रिजल्ट जून में आएंगे। अप्रैल मई, ये 2 महीने जो वोटिंग के लिए रिजर्व करके रखा गया है। सो प्री मार्केट रैली आएगी क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रहेगा अभी। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट सब फैक्टर इन कर चुका है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन का बैंड थोड़ा बड़ा रह सकता है इस बार, क्योंकि अप्रैल मंथ जो है वो बहुत बड़ा मंथ है और वोलेटिलिटी का मंथ हो सकता है, क्योंकि वोटिंग चालू होने वाली है अप्रैल मंथ में। एक बड़ा, एक आपको दायरा अगर देखना है तो नीचे
21,500 से लेके 23,000, ये 1500 पॉइंट का दायरा आप ले सकते हो ट्रेडिंग के लिए, ऐसा मेरा कहना है। ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? आज इंपॉर्टेंट है निफ्टी की एक्सपायरी। सो आज कौन से लेवल्स निफ्टी या बैंक निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे? निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आता है। निफ्टी 22,123 के आसपास क्लोज हो गया, बुलिश है। लेकिन ऊपर के लेवल पे अभी जो गैप अप दिखा रहा है 30-40-50 पॉइंट का, ऊपर के लेवल पे 22,200 से लेके 22,250 के बीच में एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा निफ्टी में आज के सत्र में। तो आपको देखना है 22,250 क्रॉस करता है या नहीं। अगर 22,250 क्रॉस करके टिक गया 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, तो एक फिर फर्दर रैली जो 22,300 से लेके 350 फिर इस बैंड में आ सकती है। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,300 से लेके 350 ये लेवल जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल आज रह सकता है, जहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऊपर से नीचे आ सकता है निफ्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है आज ओपन होने के बाद 22,200 से लेकर 250 का लेवल, मोटा मोटी मान ले 22,230 का लेवल, 22,230 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 22,250 के ऊपर जाता है तो 22,300 से 350 का बैंड, फिर वही 22,320 का लेवल, ये रजिस्टेंस रुकआउट का काम कर सकते हैं आज के सत्र में ऊपर के लेवल पे। नीचे पे आते हैं, नीचे 22,100 22,100 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि कल के सत्र में अच्छी पुट राइटिंग वहां हो गई है मंथली एक्सपायरी लिए। सो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ओपन गैप अप, हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद वहां सपोर्ट आएगा। लेकिन 22,080 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी 22,080 के नीचे, ओके, दिन के दौरान, तो फिर 22,000 के लेवल भी तुरंत आ सकते हैं। बीच में 22,050 का लेवल भी तोड़ सकता है निफ्टी और 22,000 का लेवल प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,000 के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग है। सो 22,000 का लेवल एक रॉक बॉटम सपोर्ट आज के दिन के लिए रह सकता है। तो वहां आने के बाद आप एक चांस ले सकते हो निफ्टी में कॉल या लॉन्ग करने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 22,000 के नीचे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 21,950 तक सेफ है निफ्टी, 21,950 तक। वो अगर तोड़ दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो 21,800-850 इस रीजन में फिर से आ सकता है निफ्टी। तो 21,950 ये तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी नीचे की ओर, ये आपको ध्यान में रखना है आज के निफ्टी के एक्सपायरी में, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी 46,800 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था। कल HDFC बैंक ने आखिर के आधे एक घंटे में जबरदस्त रैली की, 20-25 पॉइंट बढ़ गया नीचे से, निगेटिव से। तो HDFC बैंक अभी थोड़ा बुलिश लग रहा है, ओके। लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेवल जो है 1452 1452 उसके ऊपर टिकना चाहिए HDFC बैंक एज पर टेक्निकल। तो उसके ऊपर थोड़ा सा चांस है और बढ़ने का, 1480 तक जाने का, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और रिलायंस स्ट्रांग है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल के ऊपर पास आ गया है 3000 के। सो आपको यहाँ एक अलर्ट रहना है, ठीक है। तो वो पार करता है लेवल, ये देखना है, नहीं पार किया तो फिर एक नीचे आ सकता है रिलायंस शेयर, तो उसके ऊपर देखना है। IT के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। इन्फोसिस लगातार 8-9 दिन हो गए गिर रहा है, और उसका जो रिजल्ट है वो 18 अप्रैल को है, अगले महीने। और जनरली देखा गया है कि रिजल्ट के पहले अगर जबरदस्त गिरावट रहेगी तो रिजल्ट के पहले के 4-5 दिनों में शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, जो लगभग 6-7% की होती है। सो इन्फोसिस फिर से 1600 तक जा सकता है। रिजल्ट के पहले आपको ट्रैक करना है, उसको जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टोटली ओवरसोल्ड है और लगभग 8-9 दिन हो गए लगातार गिर रहा है, और 10-15% का उसका करेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। TCS भी ज़्यादा गिर रहा है। सो IT के शेयर्स के ऊपर नीचे के लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, वहां आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी के डिस्कस करने करने हैं। सो ऊपर 46,800 के आसपास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी कल के सत्र में। बैंक निफ्टी में ऊपर आपको देखना है 47,200 का लेवल आज के सत्र में। तो जब तक 47,200 क्रॉस करके नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी
सेल ऑन राइज है, यानी ऊपर के लेवल पे फिर दबाव आ सकता है। 47,200 क्रॉस नहीं किया तो फिर वहाँ से फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। अगर 47,200 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो फिर 47,550 तक जाने का दम कम रखता है। लेकिन मैं मान रहा हूँ 47,500 550 एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा आज के सत्र में। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 47,750 अगला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ओके, नीचे की ओर 46,650 ये पहला एक सपोर्ट रहेगा आज बैंक निफ्टी में अगर नीचे आता है तो। उसके बाद 46,450 से लेकर 46,550 ये जो एरिया है वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर 46,450 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी आज दिन के दौरान तो फिर 46,200 250 ये एक आखिरी पड़ाव है जहां सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी। ओके, वहां फिर से मुआयना करना है। उसके नीचे गया तो फिर 45,950 से लेके 46,050 एक जबरदस्त मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर इतना नीचे आता है बैंक निफ्टी तो वहां आप चांस ले सकते हो बाय करने का बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो। सो दोस्तों केयरफुल रहिए। आज फिर से दोपहर के बाद फिर वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। आज का प्रेडिक्शन अच्छा लगा। आज का मेरा लेवल्स, टेक्निकल डाटा और न्यूज़ फ्लो जो मैंने बोला है, आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आपको आने वाले सभी दिनों में या जो मैं वीडियोस डालता हूं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।